कमाई की रेस में पीछे छूट गई सिंघम अगेन। इन 5 वजहों से अजय देवगन की फिल्म पर भारी पड़ी भूल भुलैया 3। कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया 3 धीरे धीरे अजय देवगन की सिंघम अगेन से आगे निकलती जा रही है। दूसरे वीकेंड की कमाई के मामले में कार्तिक आर्यन की फिल्म ने बाजी मार ली है। अब इसका कारण क्या है, सिंघम अगेन पीछे क्यों छूट रही है, आइए जानते हैं। भूल भुलैया 3 और सिंघम अगेन जब 1 नवंबर को रिलीज़ हुई थी तो अजय देवगन की फिल्म को आगे माना जा रहा था। ज़्यादातर लोगों का कहना था कि कार्तिक आर्यन की फिल्म पीछे ही रह जाएगी। भूल भुलैया 3 को बढ़िया कमाई की उम्मीद थी, लेकिन सिंघम अगेन से कम। अभी जैसे ही हालात हैं, कार्तिक आर्यन आगे निकलते जा रहे हैं और ये हम नहीं कह रहे, ये कह रहे हैं दूसरे वीकेंड्स के आंकड़े। भूल भुलैया 3 के दूसरे वीकेंड का कलेक्शन लगभग 41 करोड़ है और सिंघम अगेन का 33 करोड़। कार्तिक आर्यन लगातार बड़े स्टार्स की फौज को पीछे छोड़ते जा रहे हैं। दोनों फिल्मों की कुल कमाई में सिर्फ 7-8 करोड़ का ही अंतर है। कार्तिक आर्यन की फिल्म ने लगभग 212 करोड़ और अजय देवगन की फिल्म ने 217 करोड़ की कमाई की। यदि ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले वक्त में ये बराबर हो जाएंगे। पर भूल भुलैया 3 आगे क्यों निकल रही है और सिंघम 3 पीछे क्यों छूट रही है, ये सोचने वाली बात है। भूल भुलैया 3 हॉरर कॉमेडी, ये हॉरर कॉमेडीज़ का दौर है। इस साल कई ऐसी फिल्में बड़ी हिट साबित हुई हैं। ऑडियंस ऐसी फिल्में देखना पसंद करते हैं। स्त्री 2 सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। मुंजिया में तो कोई बड़ा एक्टर भी नहीं था, फिर भी पिक्चर ने 100 करोड़ के आसपास का बिजनेस कर लिया। भले ही भूल भुलैया 3 का कंटेंट इन दोनों के कंपैरिजन में थोड़ा कम हो, लेकिन ऑडियंस को जो पसंद आ रहा है वो ही बढ़िया होता है। सिंघम अगेन में कुछ नया था ही नहीं। ऐसी कॉप फिल्में जनता बहुत सालों से दिखती आ रही है, तो अब अजय देवगन की फिल्म में कुछ यूनिक की मांग थी जो इसमें है ही नहीं। सिंघम अगेन जहाँ फेल वहाँ भूल भुलैया 3 हुई पास। भूल भुलैया 3 के पास अपनी विरासत थी, फिल्म ने इसे बखूबी निभाया। अनीस बिश्मी के पास बढ़िया जमे जमाए एक्टर्स थे। ऐसा नहीं कह सकते कि उनके किरदारों को फिल्म में बहुत अच्छे से निखारा गया हो, लेकिन कोशिश ज़रूर की गई। सिंघम अगेन में यही कोशिश बेकार थी। सिंघम अगेन की भी लेगेसी थी, लेकिन उन्होंने अपने एक्टर्स को वेस्ट किया, सिर्फ उन्हें एक्शंस ही करवाते रहे, तो वो भी बहुत अच्छा नहीं था। थोड़ा और ढंग से इस्तेमाल करना चाहिए था स्टार्स या कैरेक्टर्स। भूल भुलैया 3 में बहुत सारे स्टार्स नहीं लिए गए थे, इस कारण से फिल्म के साथ एक्सपेरिमेंट करने का स्कोप था। किसी भी स्टार ने अपने अकॉर्डिंग कहानी नहीं बदलवाई होगी, ना ही कभी किसी को ठीक ठाक स्क्रीन टाइम देने के लिए जल्दबाजी की होगी। अनीस बिजमी के पास स्टार्स नहीं बल्कि कैरेक्टर्स थे। आप इस फिल्म में कार्तिक आर्यन को भी देखेंगे, वो एक्टर दिखेगा, कोई स्टार नहीं। उनके उलट सिंघम अगेन में 7-8 स्टार्स थे। उनके कैरेक्टराइजेशन को कुछ खास तवज्जो नहीं दी गई। सबसे पहले तो रोहित शेट्टी को इनकी अलग अलग एंट्री प्लान करनी पड़ी होगी, इसके चक्कर में कहानी बेकार हुई, पूरी पिक्चर खिचड़ी बन गई। भूल भुलैया 3 भी कोई बहुत अच्छी कहानी नहीं है, लेकिन सिंघम अगेन के कंपैरिजन में बढ़िया है। अजय देवगन वर्सेस कार्तिक आर्यन। कार्तिक आर्यन को जनता ने भूल भुलैया 2 में पसंद किया था। उनकी थर्ड पार्ट में भी कार्तिक आर्यन उसी अंदाज में दिख रहे हैं, रूह बाबा के कैरेक्टर में। ज़्यादा छेड़छाड़ भी नहीं की गई। ऑडियंस को एंटरटेनमेंट चाहिए, सो दिया गया। सिंघम अगेन में अजय देवगन के साथ ऐसा नहीं हुआ। उनका वो फेमस मराठी अंदाज गायब था। आता माझ्या सटकली, ऐसा फेमस डायलॉग भी नहीं सुनने को मिला। अजय देवगन अपने सिंघम फिल्मों में फीके पड़ते नजर आ रहे थे। भूल भुलैया 3 में विद्या बालन की वापसी हुई, हालांकि लोगों को उनके कैरेक्टर से शिकायत रही। ऐसा कहा गया कि प्रियदर्शन वाली मंजुलिका अनीस बिजमी की मंजुलिका से लाख बेटर थी, लेकिन कुछ भी रहा हो, विद्या ने इस किरदार को खुद को रिवाइज करने के लिए कोशिश की। उन्होंने काफ़ी हद तक कामयाबी भी हासिल की। सिंघम अगेन में भर भर के कैमियोज डाले गए थे, वो भी कोई खास दमदार नहीं थे। ऊपर से उन्होंने बाजीराव सिंघम जैसे मेन कैरेक्टर को ओवरशैडो कर दिया। इतने सारे कैमियोज डालने का दाव रोहित शेट्टी के लिए फीका साबित हो गया। और अपडेट्स के लिए बने रहिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।